सब कुछ अवेलेबल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था एक फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम का पेपर जो है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले आरआरबी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 30 सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ, ऊपर की तरफ जो वीडियो मिलेगा ये वो उसका फर्स्ट पार्ट है, आज ये इसका सेकंड पार्ट है। रिमेनिंग सारे क्वेश्चन जो है इसी पेपर में जो है डिस्कस करने वाला जो सवाल है इसका आंसर आप लोगों से मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था और काफी सारे स्टूडेंट ने बहुत ही सही जवाब दिया। भैया इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है वो WHO रिलीज करता है ना, WHO जो है वो पब्लिश करता है। सर IPYP जो है वो हम रिलीज करते हैं, यानी कि भारत इंडियन फार्माकोपिया, जापानीज USP। तो देखिए IP और इसके रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, कौन सी IP जो है वो कब पब्लिश हुई है ना, पहली कब पब्लिश हुई, और देखिए गिनी चुनी है, मतलब 1905 से लेकर 2022 तक है, तो सारी सब कुछ आप क्रम वाइज जो है वो याद कर लेना, कई बार इसमें पूछ लेते हैं सवाल। ठीक है जी, चलिए, तो आप लोगों का ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही था। आज के वीडियो लेक्चर में अनदर 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, तो फटाफट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा हमारे पास कम है। जितना हो सके जल्दी समराइज करने की कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार उसको वापस से देखने की कोशिश करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। ध्यान रखना, इस बात को गौर से सुन लेना, रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 31 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सर सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस, है ना, DOC, है ना, ध्यान रखना, ड्रग ऑफ चॉइस सारी सब कुछ पढ़ के जाना, मोस्टली यहां से एक आधा सवाल आता ही आता है। तो सर सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए काम आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए काम आता है, ध्यान रखना UTI जो है इसका आंसर रहने वाला है। सर नेक्स्ट 32 देखिए, एंटी डायरियल एजेंट इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि सर इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो एंटी डायरियल नहीं है। ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ होता है, तो ये सारे शब्द हमने ध्यान से पढ़ने, ध्यान रखना। तो अभी रिसेंटली फर्स्ट नंबर वाले सवाल में हमने देखा था कि सर मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सेलाइन परगेटिव है ना, सेलाइन परगेटिव है तो वो तो एंटी डायरियल में यूज होगा नहीं। तो जो है इसके अलावा यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट के अलावा ये सभी कंपोनेंट जो है वो एंटी डायरियल में यूज आते हैं। सर 33 चलते हैं। सर 33 विनक्रिस्टिन जो है वो क्या है, सर विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये सभी जो है वो सर एंटी कार्सिनेटिव यानी कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, ध्यान रखना, जो कि प्लांट से आता है ना। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन दो कंपोनेंट है जो कि प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं भैया, कैंसर में यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, ध्यान रखना, याद करके जाए। चलिए नेक्स्ट 35 पे चलते हैं। सर अंडर एरोबिक कंडीशन पाइरुवेटिक एसिड इज ए मेटाबॉलिज्म टू CO2 एंड H2O थ्रू, मतलब सर अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन के बारे में, तो सर यहां पे पाइरुवेटिक एसिड का नाम देखते ही मुझे क्रेब्स साइकिल याद आता है, सिट्रिक एसिड साइकिल याद आता है, TCS साइकिल याद आता है, जो नाम याद आ रहा है वो याद कर लेना। सर B इसका ऑप्शन क्लिक करके हमें आगे बढ़ जाना है। आते हैं सर स्मॉल नोट इन कॉटन फाइबर कॉज्ड बाय अनइवन ग्रो फॉर फॉर्मल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड, मतलब कि देखिए ये जो सवाल है यहाँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉग्नोसी में जब कॉटन पढ़ देंगे आप तो यहाँ पे सवाल आता है कि अनइवन कॉटन का फाइबर जो है वो उसको क्या बोलते हैं, जो गांठें पड़ जाती है उसको नेप्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नेप्स बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोल रहा है सर, द डोज फॉर चिल्ड्रन कैन बी कैलकुलेटेड द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। ध्यान रखना, एक चीज हमेशा कॉमन रहता है कि जो डोज डिसाइड होती है, मतलब अगर आप पैरासीटामोल 650 mg ले रहे हैं, आपका वजन 70 किलो है, तो ये डोज किसने डिसाइड की, सर ये डोज जो है वो बॉडी मास के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। मतलब अगर कोई बच्चा जो है वो मतलब 14-15 साल का है, अगर उसका बॉडी वेट 60 किलो है तो उसको बॉडी वेट के हिसाब से हम डोज डिसाइड करते हैं। तो सर इसके लिए फॉर्मूले बने हुए हैं, वो सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। सर यंग रूल्स और रेलिंग रूल्स जो है इसका आंसर रहने वाला है। इन दो रूल्स से जो है हम किसी भी चिल्ड्रन में कैलकुलेट कर सकते हैं डोज के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पे आते हैं सर ड्रग यूज इन पेप्टिमल एपिलेप्सी। ध्यान रखना, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सर इथॉक्सिमाइड जो है वो इसका आंसर रहने वाला है। याद रखना, ये स्पेसिफिक ड्रग है जो कि एपिलेप्सी बच्चों में होती है, उसके लिए ये दवा जो है वो यूज होती है। अक्सर ऐसा जो है स्पेसिफिक दवा है और पेप्टिमल एपिलेप्सी के लिए ये दी जाती है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इसका आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट 39 पे आते हैं। सर न्यूरोट्रांसमीटर विच इज
सिंपैथेटिक, है ना। कौन सा है सर, बहुत इजी हो गया ये तो, नॉन एड्रेनलिन इसका आंसर रहने वाला है। सर नेक्स्ट 40, ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। सर एनिमल सोर्स के लिए तो देखिए सीधा सीधा यहां पे ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है बट हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें प्रॉपर वे में इसका आंसर आ रहा है। डी आंसर क्या आ रहा है यहां पे देखिए, कोकेन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है सर, एनिमल सोर्स है, ध्यान रखना एनिमल सोर्स है, तो सर यहां पे ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट लग रहा है, हिपेरिन जो है वो इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है जी। यहां तक चीजें समझ में आ गई। सर 41 पे आ जाओ। सर 41 क्या है सर, व्हाई थिकनिंग एजेंट आर यूज्ड इन आई ड्रॉप। ध्यान रखना थिकनिंग एजेंट आई ड्रॉप में क्यों यूज करते हैं सर, प्रोमोट द टीयर, आंखों में आंसू लाने के लिए नहीं भैया नहीं, वॉश एंड क्लीन आई नहीं नहीं नहीं, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ आई ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट लुब्रिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, तो जी हां अगर आप देखेंगे थिकनिंग एजेंट मेन डालने का रीजन क्या है कि जो है आपके आई में ज्यादा लंबे समय तक जो है वो बना रहे, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द आई, ये ध्यान रखना ताकि दवा जो है लंबे समय तक आपके आई में बनी रहे, इसलिए थिकनिंग एजेंट का ऐड करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट आता है सर 42, ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपी एजेंट इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। तो यहां पे ध्यान रखना, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना। इसमें सर कोकेन है, हीरोइन है, हासिस है। यहां पे सर ध्यान रखना इफेड्रिन जो नहीं है, इफेड्रा जो हम पढ़ते हैं, और मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि इफेड्रा एक ऐसी ड्रग है जो सबसे फेवरेट ड्रग है सारे फार्मासिस्ट एग्जाम के पेपर सेट करने वाले जो पर्सन है उनकी सबसे फेवरेट ड्रग है। मतलब इफेड्रा से तो आएगा ही आए सवाल, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के जाना। हालांकि यहाँ पे कॉग्नोसी में ये सारा डिटेल आपको दे रखा है। चलिए जी नेक्स्ट आते हैं 43 पे। सर एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पोपी, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा सर मॉर्फिन जो है इसका आंसर रहने वाला है। बहुत ही चलते हैं कैंसर ऑफ सर 48 क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक जो है ड्रग कौन सी है सर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रग कौन सी है सर, एल्बेंडाजोल। ध्यान रखना कौन सी है सर, एल्बेंडाजोल जो है इसका आंसर रहने वाला है। एल्बेंडाजोल को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, यहां पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहां पे क्या है सर, ये फार्मासिस्ट का है ना, आरआरबी का रेलवे फार्मासिस्ट का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसको कि हम प्रॉपर वे में डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो लेक्चर में। इधर की तरफ आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, जो फार्मासिस्ट का सीक्रेट पेपर या मॉडल पेपर जिसको हम बोल रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सर यहां पे 26 एक सवाल आया था, न्यूरोसिस्टिकोसिस जो है उसके लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है। ध्यान रखना न्यूरोसिस्टिकोसिस के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, उसका आंसर एल्बेंडाजोल था। एल्बेंडाजोल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साइड इफेक्ट, मैकेनिज्म, एक्शन वगैरह सब कुछ देख के जाना। ये पेपर जो है उसको सॉल्व कर दिया है भैया, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि ये पेपर जो है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने निकाला और उसको अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, यहां पे प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो चेक कर लेना, एंड में इधर की तरफ मिल जाएगा, सब पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है सर 49, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमिटिडिन में कॉज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आंसर क्या रहने वाला है सर, गायनेकोमेस्टिया जो है इसका आंसर रहने वाला है। सर क्या होता है गायनेकोमेस्टिया, तो भैया इसमें क्या होता है कि अगर सिमेटिडिन को आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं तो स्पेशली मेल पर्सन में जो ब्रेस्ट के टिश्यू हैं वो बढ़ने लग जाते हैं ना, तो ये इसका जो है रहता है, इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए 50 क्वेश्चन आते हैं। वाई सोडियम थायोसल्फेट इज ऐड इन आई ड्रॉप, सर क्यों ऐड करते हैं यहां पे सोडियम थायोसल्फेट को, किस में ऐड कर रहे हैं सर, सोडियम थायोसल्फेट को हम आई ड्रॉप में क्यों यूज करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आई ड्रॉप से काफी सारे क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, तो एक बार नजर डालना जरूरी है। सर यहां पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसको हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑरल वैक्सीन कौन सी है, बहुत सभी को पता है सर, सेबिन वैक्सीन, जिसको कि हम पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। सेबिन कौन है सर, सेबिन एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे पोलियो वैक्सीन जो है वो रखी गई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं 52 क्या है सर, द मेटाबॉलिक फेट पायरुवेट इन द एनारोबिक कंडीशन इज फॉर्म एज, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है सर, यहां पे बायोकेमिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना बायोकेमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत नजर बार करके जाना। इसका आंसर सर सी लैक्टेट जो है, लैक्टेट जो है वो रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट आता है सर 53 है ना, कौन सा है सर 53 जो है वो क्या है, यहां पे देख पा रहे हैं जूडोवुडिन। जूडोवुडिन इज यूज्ड एज ए कीमोथेरेपी ऑफ सर एड्स में यूज आती है ना, एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इस जूडोवुडिन का स्पेशल बात क्या है सर, जूडोवुडिन मतलब क्या है, अगर किसी मदर को एड्स है
तो अगर किसी मदर को एड्स है तो उसके बच्चे को एड्स से बचाने के लिए स्पेशल जो दवा देते हैं, स्पेसिफिक दवा जो है वो आपकी जुडोवुडिन रहने वाली है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद करके जाना। देख पा रहे हैं सर, मटेरियल टेस्ट फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो यहां पे देखिए सीधा सीधा है सर, फिनॉल जो है वो इसका आंसर रहने वाला है। 55 देखिए, पी वेव ऑफ ईसीजी इन रिजल्ट, सर यहां पे इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान रखना, ईसीजी की जो आर है ना, PRST जो है वो थोड़ा बहुत देख के जाना, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है, थोड़ा बहुत हमें पता भी होना चाहिए। सर क्या कुछ इसका आंसर रहने वाला है? सर आर्टेरियल डीपोलराइजेशन जो है पी वेव दर्शाता है। सर रेट्रोवायरल इन्फेक्शन, सिंपल है, HIV है ना, HIV जो है एक रेट्रोवायरल इन्फेक्शन है। चलिए नेक्स्ट आता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरोक्विनोनिन डेरिवेटिव्स, तो यहां पे देखिए सर फ्लोरोक्विनोनिन डेरिवेटिव जो है इनमें से कौन सा रहने वाला है? तो सर सीधा सीधा ऑप्शन जो है वो इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट रहने वाला है। 58 देखिए सर, टेबल स्पून इज इक्वल टू, सर टेबल स्पून जो है किसके बराबर है? तो टेबल स्पून है, ध्यान रखना टेबल स्पून का मतलब क्या है सर, टेबल स्पून बोले तो 15 ml जो है इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट 59 सर, एक्शन वेगस है ना, एक्शन ऑफ वेगस ऑन हार्ट, तो इसका क्या है? ब्रेडिकार्डिया रहेगा, हार्ट रेट मतलब डिक्रीज कर देता है, ठीक है, स्लो कर देता है। और लास्ट 60 नंबर सवाल जहां पे ये पेपर कंप्लीट हो रहा है, इन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इंस्क्रिप्शन डिनोट है ना, इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या डिनोट करता है? पहला ऑप्शन है सर ए, मेन बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन फॉर्मूला, गाइडलाइन फॉर द फार्मासिस्ट, एड्रेस ऑफ पेशेंट, एड्रेस ऑफ प्रिस्क्राइबर। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना, इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या होता है अच्छे से आपको यहां पे बता देना है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, शायद आप बता देंगे, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मित्रों साथियों, जो भी मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जो मेहनत हम कर रहे हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए है ना, एग्जाम से पहले एग्जाम यानी कि कल के दिनांक में आपको लगभग यानी कि कल के दिनांक पे आपको आप सभी के लिए मैंने एक मॉक टेस्ट अरेंज किया है, बिल्कुल फ्री है, सबके लिए, सबका स्वागत है। और ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन वहां पे लाया हूं जो आप देखकर मजा आ जाएगा। मतलब मेरी कोशिश वहां पे यह है कि आप नए से नए क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखो। और पिछली बार का ट्रैक रिकॉर्ड है एम्स में से है ना, जो मॉक टेस्ट फ्री हम अरेंज करते हैं, मतलब हर एग्जाम से पहले अमरसार एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको एक मॉक फ्री टेस्ट मिल जाएगा, जो एज पर एग्जाम की तरह ही आपको वहां पे सिचुएशन मिलेगी। मतलब आप पूरे प्रिपेयर हो गए, एक बार हमारा टेस्ट देके देखिए कितने कुछ नंबर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स में रिकॉर्ड है, 3 क्वेश्चन छप गए थे ऐसे कि ऐसे, अब देखो भगवान की कृपा से शायद रेलवे में भी छप जाए। तो मॉक टेस्ट कल के दिनांक में आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह आ जाएगा। तो जुड़े रहे ऐसे अमरसार एकेडमी पे। और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, सभी फार्मासिस्ट एग्जाम में काम आएगा, इंक्लूडिंग रेलवे। और लास्ट समय में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सारा सब कुछ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बता देना। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट विशेष आपको हृदय के अंतर्मन से।